साथियों, मैं नैना गौतम, आप सभी को जय भीम। आज अलीगढ़ में बहुजन महासभा की ओर से विशाल बहुजन सम्मेलन एवं विचार संगोष्ठी थी। विषय राष्ट्र निर्माण में आरक्षण की भूमिका। गेस्ट हाउस है जिसमें ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है आरक्षण के विषय में। साथियों, एक सर हैं जिन्होंने बुक स्टॉल लगा रखी है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कब से किस समय से उन्होंने बुक स्टॉल लगाई है। सर, आपसे मेरा एक सवाल है जी कि आप कितने समय से ये काम कर रहे हैं? 50 साल हो गए गुड़िया। आप मान्यवर साहब के समय से काम करते हैं ना? मानवर काशीराम के जमाने से नहीं बात करते, हम मौर्य जी के जमाने से काम कर रहे हैं। अच्छा। मौर्य जी के जमाने से काम कर रहे हैं। आपको कैसे इस कार्यक्रम के बारे में आपको कैसे पता पड़ी? मेरे इस पे मोबाइल पे आ गई थी आपके। अच्छा। हाँ, ये गौतम जी हैं कोई आपके, उनने डाल रखी थी मेरे मोबाइल पे। अच्छा। वीडियो उनके द्वारा से मुझे मालूम पड़ी कि बहुजन समाज आरक्षण के बारे में प्रोग्राम है इसका लॉज में। तो मैं दिल्ली का कार्यक्रम खत्म करने के बाद में बहुजन से बहुत लगा हुआ है मेरा। अच्छा। इसलिए मैं आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छे बोले हैं। और यही सोच है कि अगर जब तक ये इस किताब को बाबा साहब की नहीं पढ़ पाएंगे और माता सावित्रीबाई फूले की और माता ज्योतिराम फूले की किताबों को ना पढ़ पाएंगे, जब तक कोई ज्ञान नहीं आएगा। धी बेटियों को जरूर पढ़ना है, जब भी ज्ञान आएगा। ये बाबा साहब ने भी कहा है और हम भी कह रहे हैं। हमारे जो भोजन के जो पुरुष है वो भी यही बात कह रहे हैं, पढ़ाई सबसे बड़ी चीज है, इससे बड़ी चीज ना है। ना हम आरक्षण के चक्कर में रहे, ना किसी में। हम पढ़ जाएंगे तो सब कुछ कब्जा कर सकते हैं। जब तक पढ़ाई नहीं है तो कुछ कब्जा नहीं है। जी सर। जी है, हमारा कहना यही है। दी बेटियों को हमारी को ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना चाहिए। इसमें कहीं पे भी प्रोग्राम हो भोजन का, वहाँ जाना चाहिए, उससे लाभ होगा। और हम जो हमारे जो पुरुष हैं वो दी बेटियों को घर में ज्यादा रखते हैं, नहीं रखना चाहिए। जब आप प्रोग्राम में जाना है तो जरूर एक साथ जरूर लेके जाए, चाहे बच्चा को लेके जाए, चाहे पत्नी के साथ लेके आए, अकेले ना आए। अकेले तो कुछ नहीं होता। उन्हें तो घर छोड़ आते हैं कि काम करो, मेरे चौका बर्तन का मेरे टिंडी बेंडी दो, वो तो बाद में भी धुल जाएंगे। प्रोग्राम बाद में नहीं होते हैं, उनको भी साथ लाओगे जब भी ज्ञान पैदा होगा। जी सर, तो आप साथियों देखने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि मान्यवर साहब अपने समय में विचार गोष्ठी करते थे और बुक स्टॉल लगती थी, ऐसे ही आज बहुजन महासभा की ओर से एक विशाल बहुजन सम्मेलन हुआ है। ये सर आए हुए हैं, इन्होंने अपनी किताबों की बुक स्टॉल लगा रखी है। आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगी, आप देख सकते हैं। ये सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम किशोरीलाल बौजी कहते हैं। जी सर। वैज्ञानिक बने, जितने भी काम किए वो देश के विकास में किए या नहीं किए? कोई कलेक्टर बता दें जो सिर्फ अपने घर का काम करता हो, पूरे जिले का काम नहीं करता हो, दलित कलेक्टर बताएं काम किया नहीं किया? तो पहला बाबा साहब ने कहा कि ये प्रतिनिधित्व का तरीका है जिससे देश के निर्माण में दलितों की आरक्षण की एक भूमिका तय होगी। एक बात हो गई। बाबा साहब क्या करें कि इस आरक्षण के माध्यम से जब हम IAS IPS कलेक्टर बनेंगे, विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, तब क्या होगा? उसी आरक्षण से जब हम लोग बन करके गए हैं तो वही आरक्षण देश के विकास में काम आएगा नहीं आएगा? अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। जब माननीय बहन जी मायावती जी जब मुख्यमंत्री बनी तो क्या उन्होंने सिर्फ दलितों के लिए काम किए थे, पिछड़ों के लिए काम किए थे? क्या ऊंची जाति के लोगों के काम नहीं हुए? ऊंची जाति के लोगों को शासन से बाहर कर दिया था? ऊंची जाति के लोगों को राज्य से बाहर कर दिया था? क्या बताइए, सारे काम हुए नहीं हुए? बल्कि दलित और पिछड़ों से ज्यादा मंत्री मायावती जी की सरकार में ऊंची जाति के लोग रहे। दलित और पिछड़ों से ज्यादा IAS IPS मायावती बहन जी की सरकार में ऊंची जाति के लोग रहे। तो आरक्षण से पूरे राज्य का विकास हुआ या नहीं हुआ? बताएं, हुआ या नहीं हुआ? तो बाबा साहब क्या करें कि आरक्षण से राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका दलित और पिछड़ा समाज तय करेगा, जिस समाज को हजारों हजार साल से पढ़ने नहीं दिया गया था। बाबा साहब ने एक किताब लिखी थी बहुत पहले, उस किताब का नाम था रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति। उस किताब में बाबा साहब ने एक बहुत अच्छी बात लिखी। उन्होंने कहा कि भारत जो 1000 साल तक गुलाम रहा, 800 साल तक मुस्लिमों से शासन किया, 200 साल तक अंग्रेजों ने शासन किया, तो बाबा साहब लिख रहे हैं कि अगर ये ऊंची जाति के लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अगर 1000 साल पहले इन दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, जो मूल निवासी हैं, इनको पढ़ने का, लिखने का, संपत्ति रखने का अधिकार देते, आगे बढ़ने का अधिकार देते, हथियार रखने का अधिकार देते, तो कोई भी आक्रांता, कोई चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो अंग्रेज हो,
भारत पर कब्जा नहीं कर सकता था। कब्जा इसीलिए हुआ क्योंकि हजारों हजार साल तक एक बहुत बड़ी आबादी को इन लोगों ने शिक्षा से, हथियार रखने से वंचित रखा, संपत्ति से वंचित रखा, इसीलिए देश गुलाम हो गया। बाबा साहब ने कहा अगर आप हम लोगों को पढ़ने का अवसर देते तो मैं तय करके इस बात को कह रहा हूं कि कोई भी आकर आता इस देश पर कब्जा नहीं कर सकता था, क्योंकि आपने हमें सारी चीजों से वंचित कर दिया। जब लड़ने का अवसर आया तो तुम 15% लोग लड़ नहीं पाए, क्यों? 85%, 80% लोगों को तुम लोगों ने बाहर कर दिया व्यवस्था से, हथियार रख नहीं पा रहे हैं, जंगलों की तरफ फेंक दिया उनको, रोटी रोजगार उनके पास में नहीं है, संपत्ति उनके पास नहीं है, जब कुछ भी नहीं है, तो जब लड़ने की बारी आई, जब दूसरे लोगों ने हमला किया तो कितने लोग? 15% लोग इसीलिए हार गए और देश 1000 साल तक गुलाम रहा। तब बाबा साहब ने कहा कि अगर ये आरक्षण को जो कोसने वाले लोग हैं, साहब ने भी कहा आरक्षण को जो कोसने वाले लोग हैं, अगर एक बाबा साहब की बात जो बाबा साहब ने लिखी अगर इसको समझ गए होते 1000 साल पहले, और ये लोगों ने दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को अगर अधिकार दिया होता, रिप्रेजेंटेशन दिया होता, तो आज ऐसा होता कि कोई आकर अंतर भारत पर कब्जा नहीं करता, भारत पर सिर्फ और सिर्फ भारतीयों का कब्जा होता, भारतीयों की दावेदारी थी। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। ये तब होगा जब आरक्षण ना भी हो लेकिन हमें हक और अधिकार हजारों साल से दिए गए थे। उसी व्यवस्था में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अब राष्ट्र के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है, उसको आगे बढ़ाएगा, और हर एक नागरिक में दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक सारे लोग आते हैं। और बाबा साहब ने कहा कि इन लोगों को सिस्टम से वंचित रखा गया, व्यवस्था से बाहर रखा गया, अब ये आरक्षण लेकर के व्यवस्था में आएंगे और देश के लिए काम करेंगे, जाति के लिए काम नहीं करेंगे। मैंने कहा दलित जब IAS IPS कलेक्टर बनता है, प्रोफेसर बनता है, वैज्ञानिक बनता है, तब वो देश के लिए काम करता है, अपनी जाति के लिए काम नहीं करता। तो राष्ट्र के निर्माण में एक भूमिका बाबा साहब अम्बेडकर ने बताई। दूसरी भूमिका बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि समाज हजारों साल से ऊंच नीच पर निर्भर है। सबसे ऊपर ब्राह्मण है, उससे नीचे ठाकुर जिनको क्षत्रिय बोलते हैं, उससे नीचे वैश्य जो बनिया समाज है, उससे नीचे शूद्र और उसके भी नीचे अछूत जो दलित समाज है। बाबा साहब ने कहा जो असमानता है, ऊपर नीचे, उस ऊपर फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था की वजह से समाज का भाईचारा खत्म हो गया है। क्या हुआ है? व्यवस्था की वजह से समाज का भाईचारा खत्म हो गया है। और बाबा साहब आधुनिक भारत की कल्पना कर रहे हैं, वो समाज में भाईचारा कायम करना चाहते हैं। तब बाबा साहब ने कहा कि जो जाति के नाम पर ये भाईचारा खत्म हो गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय के घर पे खाना नहीं खाएगा, क्षत्रिय वैश्य घर पे खाना नहीं खाएगा, वैश्य शूद्र घर पे खाना नहीं खाएगा, शूद्र दलित के घर पे खाना नहीं खाएगा, दलित दूसरे दलित के घर पे खाना नहीं खाएगा, ओबीसी दूसरे ओबीसी घर पे खाना नहीं खा रहा है, वैश्य दूसरे वैश्य के घर पे खाना नहीं खा रहा है, जाटक, कोरी, बंगी, खटी और वाल्मीकि इनके घर खाना नहीं खाता है, उच्च जाति में यादव है दूसरे लोगों के घर खाना नहीं खाते। बाबा साहब ने कहा ये जो भाईचारा खत्म हुआ जाति के आधार पर, इस भाईचारे को बनाने के लिए मैं आरक्षण दे रहा हूं। अब आरक्षण से सारी जातियों के लोग चुन करके जब एक जगह बैठेंगे तो उनमें भाईचारा बनेगा या नहीं बनेगा? बताएं, बनेगा। मैं जब दलित समाज से प्रोफेसर बनकर के जब कॉलेज में पहुंचा तो उस कॉलेज में ऊंची जाति के ठाकुर भी हैं, पंडित भी हैं, उसमें वैश्य भी हैं, उसमें ओबीसी के लोग भी हैं, उसमें दलित समाज के भी लोग हैं। तो सारे लोग जब एक जगह बैठ करके भोजन करते हैं, बातचीत करते हैं, समाज पर चर्चा करते हैं, राजनीति पर चर्चा करते हैं, देश विदेश की चर्चा करते हैं, तब भाईचारा बनता है नहीं बनता है? इसी भाईचारे के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण दिया था और ये कहा था कि व्यवस्था में जब दलित और पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोग जब पहुंचेंगे, उनके बराबर में बैठ करके जब भोजन करेंगे, बातचीत होगी, देश विदेश की दुनिया की खबरों पर जब चर्चा होगी, तब भाईचारा बनेगा, एक दूसरे के घर आना जाना होगा, एक दूसरे से बातचीत शुरू होगी। तो हजारों साल से जो जाति के नाम पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे, जो दीवारें खड़ी कर दी गई थी, बाबा साहब ने कहा कि आरक्षण के वजह से ये दीवारें टूटेंगी, जाति की दीवार टूटेगी और एक दिन ऐसा होगा कि ऐसा समाज बनेगा जिसमें सारे लोग बराबरी से बैठ करके बातचीत करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे। ये दूसरा कंसेप्ट दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने कि समाज में भाईचारा स्थापित होगा आरक्षण की वजह से। लोगों ने क्या किया? तमाम लोगों ने आरक्षण को गाली देना शुरू कर दिया। मैं देखता हूं कि तमाम जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूं, वो आरक्षण को गाली देने पर लगे हुए हैं। कहते हैं कि देश की स्थिति आरक्षण से खराब हो गई। अब उनसे एक सवाल है मेरा इसी मंच के माध्यम से, बहुत लोगों का यह सवाल है कि सब आरक्षण की वजह से देश खराब हो रहा है, आरक्षण की वजह से व्यवस्था बिगड़ गई है, आरक्षण की वजह से हो रही है। उनसे एक सीधा सवाल मेरा है कि आरक्षण सिर्फ 75 साल पहले शुरू हुआ, उससे पहले 1000 साल तक ये देश गुलाम रहा, तब तो कोई आरक्षण नहीं था। तब आप उसको गुलामी से क्यों नहीं बचा पाए? बताइए। तब आपने उसको गुलाम क्यों होने दिया? क्यों होने दिया आप लोगों ने गुलाम? तब तो दलित और पिछड़ों की कोई भूमिका नहीं थी, तब तो आरक्षण नहीं था ना। तो आरक्षण को पोषने वाले बताएं कि 1000 साल तक देश गुलाम कैसे हुआ अगर तब तो आरक्षण नहीं था? आरक्षण राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। ये बात समझ लीजिए, भाईचारा बनाने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक कदम था जो बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा और संविधान बनाने वाले लोगों ने देखा और हमको दिया। इसीलिए मैं देख रहा हूं यहाँ जो लोग आए हुए हैं
सिर्फ एक जाति के नहीं है, कई अलग अलग जातियों से हैं। ये जो भाईचारा बना है ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान, उनके दी हुई शिक्षा, उनके दिए हुए आरक्षण से बना है। और ये सारे लोग जब एक जगह बैठ करके देश के विकास में काम करेंगे तब राष्ट्र का विकास होगा, तब राष्ट्र आगे बढ़ेगा।